सही से आप एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं। तो आप कैसे अपना ज़िंदगी को अभी का मुकाम को देखते हैं और क्या अ, थोड़ा जानने को बताना चाहेंगे? जैसे कि आपका जो भी अभी नए यूथ लोग आ रहे हैं आपका पीछे में, जो एक देख रहा था कि यूपीएससी एक ऐसे एग्ज़ाम है कि हम लोग ऐसे क्रैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसका एक एग्ज़ाम्पल है कि आप क्रैक करके दिखाए हैं। कैसे करके आप उसको जानने को बताना चाहेंगे और क्या आप मोटिवेट करना चाहेंगे? मोटिवेशन तो ऐसे एपीपीएससी के लिए मैंने बोला, जनरली कोई भी एग्जाम के लिए आपका गाइडिंग लाइट हमेशा आपका सिलेबस होना चाहिए और आपका प्रीवियस ईयर पेपर, उन दोनों को एक गाइडलाइन बना के आप अपना वो प्रिपरेशन का बाउंड्री को डिसाइड कीजिए ना, कैसा आपका बाउंड्री होना चाहिए। वो एक बार पता चल जाएगा गाइडिंग लाइट हो जाने के बाद, तो बस वो ये मेहनत करना है। मेहनत तो करना है, मेहनत तो बेसिक है, बेस लाइन है, लेकिन उससे ऊपर हमको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा केस में आपका माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट हमेशा एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट ना, अपना गलती को एकदम ऑनेस्टी के साथ, हाँ इस सब्जेक्ट में हम बहुत बेकार है या फिर इस सब्जेक्ट में मेरा अच्छा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। और एक बार कंपेरेटिव एनालिसिस करना जरूरी है कि मेरा दोस्त का किसी सब्जेक्ट में मेरे से बेटर है, हम उससे कैसा सीख सकता है या फिर हम उसको कैसा सिखा सकता है। कोलैबोरेटिव अप्रोच से अच्छा रहेगा। और वो ये माइंडसेट ठीक रहो, मेहनत करो और सिलेबस और पीवाईक्यू को एकदम फोकस रखो। क्या एनसीईआरटी मैंडेटरी है या स्किप किया जा सकता है इसको? आई थिंक एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी नॉन नेगोशिएबल है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी होता है ना, और ह्यूमन ज्योग्राफी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पूरा, स्पेशली अभी जो नया एनसीईआरटी वो तो आइडिया नहीं हमको, जो हम लोग पढ़ रहा था उसमें कुछ कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन वाला डाटा वगैरह वो सब बहुत ओल्ड हो गया, तो वो सब नहीं, लेकिन बेसिक के लिए आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाला स्पेशली। बाकी एनसीईआरटी तो आई थिंक हम एनसीईआरटी एज एन ऑल एनसीईआरटी इसके लिए पढ़ा था, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली, और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी वो एनसीईआरटी है, वो फाइन आर्ट्स वाला बुक देख सकते हैं, 11 का है शायद से। और बाकी एनसीईआरटी आई डोंट थिंक उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर स्पेशली अगर फाउंडेशन कोर्स तय कर रहा है उनसे उतना जरूरी तो नहीं है। पर फिर भी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, जैसे कि मैं थी, अभी तो मेरा बहुत साल प्रिपरेशन हो गया, तो अभी मेरे को एनसीईआरटी का जरूरत तो नहीं होता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में आपको बेसिक आइडिया, हम साइंस स्टूडेंट लोग थोड़ा वीक एज ए मतलब थोड़ा अनअवेयर होता है, लाइक सेक्युलरिज्म ऐसा बेसिक आइडिया तो समझता है, लेकिन व्हाट इज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, व्हाट इज इंडियन आइडिया मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ऐसा बेस डिफरेंस साइंस वाले बच्चों को पता नहीं होता है, तो उन लोग के लिए आई थिंक एनसीईआरटी थोड़ा देखा जा सकता है। बट ज्योग्राफी के लिए मैंडेटरी है, बाकी इज ऑप्शनल अप टू यू। करंट अफेयर्स काफी मायने रखते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है स्टूडेंट्स के? आई थिंक करंट अफेयर्स एज अ मतलब करंट अफेयर्स को भी आप एक सब्जेक्ट मान के चलिए, मतलब अदर देन सब कुछ पढ़ते हैं तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए ना, आप पॉलिटी में कुछ पढ़ रहे हैं, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म पढ़ रहे हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसको बैक करने के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ा ही जाना, तो आई डोंट थिंक, क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ के भी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा था, मेरे को तो पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ जरूरी है अपडेटेड रहने के लिए, इसलिए मैं तो पढ़ती थी। बाकी इट इज अप टू यू, करंट अफेयर्स मैगजीन से भी बात तो बन जाता है। इंटरव्यू का दौरान आप कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखा और जैसे कि कुछ क्वेश्चन पता नहीं है आपको, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक, जैसे कि सर्वस्या में मैं इंटरव्यू लिया, और भी कुछ कोचिंग में, दूसरे कोचिंग में, तो इंटरव्यू का मेरा मैं एक पर्पस के साथ आई थी कि इंटरव्यू में मेरे को पता था जीएस तो मैं मतलब ब्रशअप कर लूंगी, और करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ ही रही थी, और फिर टेक्निकल का भी मैं सोचा था, मैं मतलब पढ़ने में मेरे को इशू नहीं है, बस मेरे को था कि मैं वहां जाके नर्वस नहीं हो जाऊं, और मतलब मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ फेशियली, मेरे को ऐसा लगता है, तो चेहरे पे मेरा एक्सप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, अगर मैं डिसगस्टेड हूँ या फिर मुझे नर्वसनेस हो रहा है तो मेरा चेहरा में दिख जाता है, तो मेरा बस फोकस ये था कि जब मॉक में मैं जाऊँ तो वो मेरे चेहरा में दिखना नहीं चाहिए। तो लास्ट लास्ट तक तो थोड़ा मैनेज हो गया था, पर फिर भी वो एक ऑकवर्डनेस वाला जो रहता है ना, उसके लिए तो आप थोड़ा वो करना पड़ेगा, आपको अपना हिसाब से मॉडिफाई ना, तो मैं तो स्माइल कर देती थी अगर मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि वो ऑकवर्ड वाला फेस से बेहतर स्माइलिंग फेस है। तो वो है, तो कॉन्फिडेंस का तो आई थिंक वो मॉक से साइमल्टेनियस मॉक से हर मॉक में, मतलब आज नहीं डरना है करके, वो जो डर जो होता है एक बार वो आ जाने से फिर आप आर्टिकुलेट भी बेटर नहीं कर सकते हो। तो मेरा वही मोटिव था, तो वही मॉक देने से आई थिंक वो फायदा हुआ कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए, और वो डर जो है ना, एक चिल्स होता है जो पहला घुसने से पहले रूम से, चाहे आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, इनिशियल जो फर्स्ट मिनट में जो आप रूम एंटर करते हो तब थोड़ा डर तो नर्वसनेस होता है, तो उसके लिए आई थिंक मॉक
उसमें हेल्पफुल रहा, स्पेशली सर्वस्या का फीडबैक तो बहुत काम आया था। फर्स्ट नाइट पहला फीलिंग तो वो था आजादी का फीलिंग था कि रिलीफ ना। अभी अभी थोड़ा खुशी हो रहा है पर थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ खुशी को। वही अभी तो उसी के लिए सोच रही हूँ कि वही सोच रही हूँ थोड़ा एक बार अभी अभी भी थोड़ा माइंड थोड़ा इधर उधर है, मतलब सोचते एक बार थोड़ा टाइम मिल जाने, तो खाली टाइम सोचेगा कि आगे कैसे जर्नी होना है, क्योंकि अभी तो डिफरेंट होने वाला है ना बहुत। एक्सपीरियंस अलग था, अभी जॉब में तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आई थिंक ये सबसे पहले ये बोलेगा कि जब हम वुमेन को छोड़ा था, मेरे दिल में वही मतलब कि इन द प्रोसेस भी जो तब जितना भी दोस्त बना था उन लोग से तो कांटेक्ट में थी मैं, जो एटलीस्ट जो कोर वाला जो दोस्त था जिसके साथ रोज हम लोग मिल रहे थे। बाकी अदरवाइज भी आई थिंक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, और सही उसके वजह से एडेड प्रेशर भी था, बट ऑल्सो एक ग्रेटफुलनेस भी था। आई थिंक हमको लग रहा है कि मतलब नहीं, तैयारी करते समय तो हमेशा गोल तो यही रहता है रैंक वन रैंक वन रैंक वन ना, लेकिन ऑब्वियसली एक सेल्फ बिलीव के साथ हमेशा कोई भी एस्पिरेंट के लिए चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट हो, हमेशा एक सेल्फ डाउट भी रहता है। तो आई थिंक वो सेल्फ डाउट को ओवरकम करने में ये जो मैं सोचती थी कि मतलब इतना लोग ने, मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत लोग भी है। अभी अभी मैं पुराना नेम्स लोग को देख रही थी, तो मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपर लोग भी है जो लोग मेरे को रीच आउट किया था उस टाइम ना। तो वही सोचती हूँ कि मतलब सब कुछ कल्मिनेट होके शायद ये अच्छा रहेगा यार, वहाँ को सब दिल से मतलब ऐसा फील हो। आई थिंक इफ यू आर जो स्पेशली जो लोग मिस आउट हो गया इस टाइम में, आई थिंक वो लोग तो देख भी नहीं रहे होंगे। आई थिंक वो लोग सब लोग एक एक इतना लास्ट स्टेज स्पेशली जो वाइवा तक अगर पहुंचते होता है, एक होप तो होता है, सब लोग होपफुल होता है कि लिस्ट में नाम आएगा। तो मे बी लास्ट डे तक भी, एट तक भी मतलब बहुत ही मतलब कि पता नहीं नाम आएगा नहीं आएगा। इसलिए तो जानबूझ के मैं लाइब्रेरी भी चली गई थी, फिर तो फोन चेक करते रहता ना बार बार, इसलिए 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा करके, इसलिए मैं जानबूझ के लाइब्रेरी गया था। तो वही मतलब कि जितनों का नहीं हुआ, आई थिंक दिस हार्टन मत होइए। अगर आपके पास टाइम है, इफ यू हैव द एज, एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए। तो आई थिंक एज इज नॉट अ बैरियर, बट फिर भी एक साइकोलॉजिकल एक वो होता है ना। तो अगर आपके पास एज आपके फेवर में है और आपके पास टाइम आपके फेवर में है और आप लगता है कि आपको मैनेज कर पाओगे, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, अगर आपका वो आपका लाइफ का एम है अगर ये, तो आप कंटिन्यू कीजिए। Otherwise, I think you can venture out into other opportunities also. I think this is not the only option. Maybe back of the mind में बैकअप प्लान बना के तो सोचा था, मतलब अगर नहीं होता तो क्या होता करके। और फिर बाकी जो स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं, आई थिंक अभी तो कमीशन अभी जितना दिख रहा है तो क्रेडिबल तो काफी है। तो आप लोग तैयारी मतलब जोर जोर से करिए, मतलब जो अभी आने वाले कमिंग बैचेस है ना। और जो लोग पहला अटेम्प्ट दिया, आई थिंक स्पेशली वो लोग के लिए, वो लोग तो डिसहार्टन मत होइए। अगली बार आप लोग वो कीजिए। आई मीन मेरा मेन मतलब क्या बोलते हैं लिंक, तो आई थिंक विद दोज जो हम लोग की तरह रिपीटर्स है ना, उन लोग के लिए है। तो आप लोग को स्ट्रेंथ और यू कुड बी ऑन दिस साइड ऑल्सो।